हे गाइस, आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। मतलब हमारे वो पेशेंट्स जिन्हें शुगर की बीमारी है। वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास आते हैं ये कंप्लेंट के साथ कि हम वही इंसुलिन ले रहे हैं जो आपने बताया था, हम उसी डोज में ले रहे हैं जैसे आपने बताया था, बट स्टिल हमारी शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहती। हमारी शुगर्स की वैल्यू नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो दोस्तों वहाँ पे गलती होती है हमारी इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक्स में। मतलब हमें हमारा इंसुलिन बॉडी में कैसे इंजेक्ट करना है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन का डोज हमें बहुत कम मिलता है और हमारा शुगर्स लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। गाइस, आपके डॉक्टर यूजुअली आपको दो टाइप का इंसुलिन प्रिस्क्राइब करेंगे। या आपका इंसुलिन एक इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में होता है या एक इंसुलिन पेन की फॉर्म में होता है। इंसुलिन पेन कुछ ऐसा दिखता है और इंसुलिन का जो सिरिंज होता है वो ऐसा दिखता है, जिसके साथ आप यूजुअली लेते हैं एक इंसुलिन की वायल। जब आपने वो इंसुलिन ले लिया जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, फिर आप जब उसे घर लाते हैं तो आपको देखना है उसका स्टोरेज। आपका जो नॉर्मल इंसुलिन होता है वो स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे जस्ट फॉर 30 डेज। मतलब अगर आपको अपना इंसुलिन यूज़ करना है फॉर मोर देन 30 डेज तो आपको उसे स्टोर करना है अपने रेफ्रिजरेटर पे, रेफ्रिजरेटर के डोर पे। अगर आपने उसे यूज़ किया अपने फ्रिज के फ्रीज़र में या फिर आपने उसे रख दिया किसी और जगह पे अदर देन डोर ऑफ अ फ्रिज, तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका प्रेसिपिटेशन होता है, उसकी पोटेंसी कम होती है, मतलब उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। जब आपने इसे करेक्टली स्टोर किया है फिर टाइम आता है इंसुलिन इंजेक्शन का। दोस्तों, आपको आपके डॉक्टर से पूछना है कि आपको कितना इंसुलिन का डोज अपने इंसुलिन के सिरिंज में लेना है। सपोज अगर वो आपको बोलते हैं कि आपको इसका 10 यूनिट्स अपनी इंसुलिन सिरिंज में लेना है, मतलब आपको अपनी वाइल सबसे पहले क्लीन स्पिरिट स्वैप से क्लीन करनी है। उसके बाद अपनी वायल को अपने दोनों पाम्स के बीच में बिल्कुल जेंटली रोल करना है। अगर आप अपनी वायल को बहुत ज़्यादा शेक करते हैं और अगर आपकी वायल रूम टेम्परेचर पे नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड है, आपने इसे अभी फ्रिज से निकाला है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब भी आपको इंसुलिन लेने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने अपना इंसुलिन का 10 यूनिट्स लेना है तो आपने इसका कैप निकाला, इसमें 10 यूनिट्स तक का स्पेस क्रिएट किया बाय टेकिंग एयर इनसाइड। फिर आपने इसे यहाँ पे इंजेक्ट करना है, इसे प्रेस करना है, फिर जितना आपका रिक्वायर्ड डोज है उसे इस सिरिंज में लेना है। सपोज अगर आपका 10 यूनिट्स का डोज था तो आपने अपनी सिरिंज में 10 यूनिट्स ले लिया। आपको लेने के बाद इंश्योर करना है कि आपके सिरिंज में कोई भी एयर बबल ना हो। उसके लिए पहले आप इसे प्लंजर को नीचे खींचेंगे, सारे एयर बबल्स को शेक करके टॉप लेवल पे लाएंगे, फिर आप उसे पुश करेंगे और अल्टीमेटली इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई भी एयर बबल ना हो और वही इंसुलिन का डोज हो जितना आपको चाहिए था। अब हमारा इंसुलिन सिरिंज रेडी है विद द प्रॉपर डोज ऑफ इंसुलिन। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इंसुलिन लेना कहाँ पे है, आपकी बॉडी के कौन से साइट पे लेना है। गाइस, बेसिक फंडा होता है कि आपको इंसुलिन अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में लेना है। सबक्यूटेनियस टिश्यू का मतलब होता है आपका वो बॉडी का पार्ट जो आपकी स्किन के नीचे है और आपकी मसल के ऊपर है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज़ करते हैं अपना थंब और अपना 4 फिंगर। आपने सबसे पहले अपने थंब और अपने 4 फिंगर से बॉडी के वो वाला एरिया यूज़ करना है जहाँ पे हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट कॉमनली हम जो साइट्स यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पेट, हमारी थाई का एंटीरियर और लेटरल साइड, फिर आते हैं हमारे बटक्स और फिर यूज़ हम करते हैं हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, क्योंकि यहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर उस एरिया में आपको सबक्यूटेनियस टिश्यू को लेने के लिए अपने थंब और 4 फिंगर से पिंच करना है अपनी स्किन को। आपको देखना है कि आप जो एरिया पिंच कर रहे हैं उसके नीचे हमारी मसल है और उस एरिया के अंदर ना तो हमारी मसल आनी चाहिए और वो बिल्कुल फॉर्म होनी चाहिए। गाइस, जब आपने अपना टिश्यू आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे कि आपका स्किन और मसल के बीच वाला सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आप अपना इंसुलिन का सिरिंज लेंगे,
उसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे वहाँ इंजेक्ट करेंगे। इमीडिएटली उसे रिलीज़ करेंगे और इंजेक्ट करने के बाद आपको उस एरिया को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, क्योंकि आप जितना रब करते हैं उतना उस एरिया से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और आपको ग्लूकोज कम होने का बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। दोस्तों, जब हमने इंसुलिन को इंजेक्ट कर दिया तो हमें देखना है कि हमारा पेशेंट अगर बहुत पतला है या फिर कोई बच्चा है तो उसमें 90 डिग्री पे इंजेक्ट करने की वजह उसे बिल्कुल 45 डिग्रीज पे ही इंजेक्ट करें, सो दैट प्रॉपर अमाउंट आपके सिर्फ और सिर्फ सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हम इंसुलिन से डरते हैं वो है पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन। गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम हमारे इंसुलिन का पेन हमारी बॉडी में कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें इंश्योर करना है कि जो हम हमारा इंसुलिन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, क्योंकि जब हम कोल्ड इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो उससे बहुत पेन होता है। जब हम एक नॉर्मल रूम एयर वाला इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं तो वो लेस पेनफुल होता है। सेकेंडली, आपको इंश्योर करना है कि आपकी इंसुलिन सिरिंज में कोई भी एयर बबल ना हो, क्योंकि एयर बबल के इंजेक्शन भी पेन कॉज करते हैं। सेकेंड चीज़ आपको देखनी है कि आप प्रॉपर सबक्यूटेनियस टिश्यू को सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका इंजेक्शन स्किन में जाएगा और अगर आपका इंजेक्शन मसल में जाएगा तब भी आपको बहुत पेन होगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये इंश्योर करनी है कि आप बार बार एक ही सिरिंज का यूज़ ना करें। जब आप बार बार एक ही सिरिंज का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उसका जो निडल का टिप होता है वो बहुत ब्लंट हो जाता है, बहुत डल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डायमीटर बढ़ता है और आपको इंजेक्शन करते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो गाइज, ये फ्यू टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना इंसुलिन का पेन कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है, और मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू सो मच।